फिर आज पर आता हूं। अनंत मुझे बार बार कहते हैं कि तुम इतिहास के चक्कर में क्यों पड़े, तुम फिक्शन क्रिएट करते, जो फिक्शन लोगों के दिमाग में। मेरे कहने का तात्पर्य, मैं वापस उस विषय पर लौटता हूं कि क्या ये अभी हुआ? हाँ, ये अभी हुआ। उसका कारण है पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से हमारी आक्रामकता बढ़ी। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप विध्वंस करते हैं तो आपके पास एक पर्यायी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं बायकॉट में आपका समर्थन करूंगा यदि आप मुझे कोई सकारात्मक रास्ता दिखाते हैं कि इस परिदृश्य को बदलने के लिए हम ये कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं, इसको मैं चुनौती के तौर पर भी देखता हूं कि ये रामायण पर काम कर रहा है, मैं भी दूसरे तरीके से रामायण पर काम कर रहा हूं। क्या हम लोग हमेशा उदाहरण विरोध करके रखेंगे या बनाकर रखेंगे? चुनौती हम लोगों के सामने अभी ये है। कब वो दिन आएगा जब हम लोग ये कहेंगे कि इस इतिहास में मेरा विश्वास है और ये सही इतिहास, अविवादित इतिहास मैं आपके सामने रख रहा हूं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहता हूं, उपनिषद गंगा नाम का मैंने एक धारावाहिक बनाया। हम लोगों के सामने प्रश्न था कि इसका प्रारंभ कहां से? चूंकि चिन्मय मिशन था, मैंने एक सुझाव दिया कि इसका प्रारंभ दारा शिकोह से करते। दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई, वली अहद, भारत का सम्राट होने वाला। ट्रांसलेशन करवाया था 52 उपनिषद। कई लोगों ने मुझे कहा कि आदि गुरु शंकर से क्यों नहीं, शयनाचार्य से क्यों नहीं, माधवाचार्य से क्यों नहीं? तो मैंने ये कहा कि भारत का दृष्टिकोण समन्वय का दृष्टिकोण है। यदि समन्वय का हमने प्रयत्न नहीं किया तो जो आशा वेदों ने हमसे की, हम उसके प्रति बेईमानी करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि अथर्ववेद में अभी मैं सूक्त पढ़ रहा था, जिन किसी को वैदिक संस्कृति गोविंद चंद्र पांडे की, स्पष्ट अथर्ववेद कहते हैं कि यह पृथ्वी कई भाषा भाषियों के लोगों की है। इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के भाषा भाषी लोग रहते हैं, नाना प्रकार के धर्म हैं यहाँ पर। इस पृथ्वी पर कभी भी किसी एक भाषा, एक जाति, एक धर्म का स्वामित्व नहीं हो सकता। इसलिए संघर्ष नहीं, समन्वय का रास्ता देखो, स्पर्धा नहीं, सहयोग का रास्ता देखो। जब हम ये रास्ता अपनाएंगे, हम बेहतर कहानियां कह पाएंगे, बेहतर सिनेमा कह पाएंगे। और यहाँ तक कि ज्योतिष जोशी की मैं पुस्तक पढ़ रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी, पर उसमें कि कोई भी विश्व में ऐसा लोकनायक बड़ा नहीं हुआ जिसने समन्वय की बात नहीं की। जिसने समन्वय की बात नहीं की वो अपने समय का बड़ा आदमी हुआ ही नहीं। तो जहां से आपने प्रारंभ किया, मैं ये कहता हूं, ये स्थिति आई है, ये स्थिति बनी है, हमने सिर्फ प्रतीकों को पकड़ लिया, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व क्या कुछ कपड़े पहनने तक रह गया? हिंदुत्व क्या किसी प्रकार की वेशभूषा पर आकर अटक गया है? वो एक विचार है। जैसे मैं अभी महाभारत पढ़ रहा था और मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा कि, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए, कि वेदों को भी डर लगता है। व्यास लिखते हैं वेदों को भी डर लगता है। वेदों को किससे डर लगेगा? तो व्यास लिखते हैं कि वेदों को भी अशिक्षित और मूर्खों से डर लगता है जिन्हें इतिहास और पुराणों का ज्ञान है। इसलिए कोई भी टिप्पणी करने के पहले मैं हमेशा मानता हूं कि कुछ विषय विद्वानों के होते हैं, कुछ विषय निष्णातों के होते हैं। हर विषय पर अपना अभिप्राय सही हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया ने ये स्वतंत्रता हर किसी को दे दी है कि हम हर विषय पर टिप्पणी करेंगे, वो चाहे सच हो या झूठ। आपने जो